नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूँ। कुछ प्रक्षिप्त कथाएं पाई जाती हैं। अगस्त मुनि ने यह भी रामचंद्र जी को बताया था कि रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया। वो कहते हैं एक बार की बात है कि जब रावण घूमते घूमते स्वर्गलोक से भी ऊपर निकल गया, कई जो हमारे यहाँ 7 लोकों का वर्णन पाया जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं, बाल ऋषि जिनको कहा जाता है, उनसे मुलाकात हो गई। और उनसे प्रणाम करके जब रावण ने कुछ शास्त्रों की चर्चा शुरू की, कुछ पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि हे रावण, व्यक्ति की मृत्यु का कारण जो होता है, ये जिस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि अंतमति सो गति, कि अंत समय जो व्यक्ति की मति होगी वही उसकी गति होगी, उसी प्रकार से व्यक्ति को स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। देखिए, मरते तो सभी हैं, लेकिन मरने का निमित्त कैसा है? कुत्तों ने काटा तब मर गया व्यक्ति, या भगवान के मंदिर गया था तब मर गया व्यक्ति? किस प्रकार से मरा? भाई निमित्त भी तो महत्व रखता है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर देवता मारते हैं किसी को तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब देखिए, देवताओं राक्षसों के बीच युद्ध होगा तो राक्षसों को तो सब देवता ही मारेंगे, तो वो तो सब स्वर्ग जाएंगे, लेकिन राक्षस मारेंगे तो देवताओं की क्या गति होगी? बहुत स्वाभाविक है कि नरक की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो समझिए, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जब कोई निकृष्ट व्यक्ति उसका संहार करता है तो निकृष्टता को प्राप्त होगा, उसका सब कुछ छीन लेगा। आप बड़े पैसे वाले हैं, आप बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के निकले हैं, और अगर किसी ऐसे निकृष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए और वो व्यक्ति, आपने कीचड़ उछाला और उसने आपके ऊपर कीचड़ उछाला, परिणाम क्या होगा? आपकी जो सज्जनता है या जो आपकी श्रेष्ठता है उसकी मृत्यु हो जाएगी, और आप उसी की तरह जो स्थिति उसकी है आप उसको प्राप्त करेंगे। और वो तो चूंकि आपके साथ उसको बात करने का मौका मिला है, इसलिए वो तो श्रेष्ठ हो ही गया। किससे मुलाकात हुई साहब? तो आप जो भी महान हैं उसके साथ उसने, तो वो तो 10 जगह जाएगा, अपना फोटो भी बताएगा, देखो मैंने उसको मारा है, मैंने उसके साथ फोटो खिंचवाया, मैंने उसके साथ। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जीवन में ये सिर्फ कथा नहीं है, ये वास्तविकता है। तो जब व्यक्ति, जिसके हाथ से उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु को बताया गया है, जिसके सामने उसका पराभव होता है, उसके अनुसार उस व्यक्ति की गति होती है। तो रावण विचार करने लग गया कि स्वर्ग जाएंगे भी तो फायदा क्या है? भाई मरने के बाद स्वर्ग की गति मिले भी तो क्या फायदा है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो करना क्या चाहिए? पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आप विष्णु के हाथों आपकी मृत्यु हो तो आप उनके परम धाम में जा सकते हैं, और अगर आप उनके परम धाम में जाते हैं तो फिर आपकी परम गति हो जाती है, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहती है। तो वो रावण विचार करता है कि जिस प्रकार का मेरा शरीर है, जिस प्रकार का मेरा स्वभाव है, विष्णु तो मुझे कैसे मारेंगे, यानी मुझे परम गति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उसने पूछा तो सनकादि ने ये कहा कि भाई ये घटना होने वाली है, भगवान ने वरदान दिया हुआ है, इसलिए सूर्यकुल में महाराज दशरथ जब पैदा होंगे तो उनके यहाँ राम के रूप में जो पुत्र होगा वो विष्णु का अवतारी होगा। अगर किसी भी तरह से तुम उनके हाथ से अपनी मृत्यु का वर्ण कर लो तो तुम्हें इसकी प्राप्ति हो सकती है। रावण को तो चूंकि वरदान था तो उसने इसी प्रकार के सारे वरदान लिए और इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा। अत्यंत पराक्रमी वो रावण जो है, जब सर्वत्र पृथ्वी पे विजय कर रहा था तो एक बार नारद मुनि उसको दिखाई दे गए। तो वो रावण नारद मुनि से पूछता है कि अब तो इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि जिसके साथ मेरा युद्ध हो सके। तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नारद मुनि कहते हैं, अस्ति राजन महाद्वीपम क्षीरोदस्य समीपतः। क्षीरोदधि जो है उसके समीप में एक प्रदेश है। श्वेत द्वीपे मया दृष्टा मानवा राक्षसाधिपा
बल वीर्य समोपेतान यादृशांस त्वम इच्छसि। तुमको जिस प्रकार के योद्धा चाहिए ना, मैंने ऐसे बल पराक्रम से परिपूर्ण योद्धा वहाँ पे देखे। जैसे ही रावण को पता चला, अपने पुष्पक विमान पर बैठ के श्वेत द्वीप जाकर के अपने उन्हीं सब प्रहस्त वगैरह जो उसके मंत्री हैं उन्हीं सबके साथ जाकर के वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचा है, वहाँ इतनी तीव्र वायु है, न तो उसका पुष्पक विमान आगे गति कर पाता है, और वो जितने उसके साथी थे वो सब इतना घबरा जाते हैं वहाँ के सब तेज और प्रभाव के कारण कि सब इधर से उधर भागने लग जाते हैं। ऐसे में श्वेत द्वीपे तु तैर्वास अर्जिता सुमहात्म भी तच्चित्ता तद्गत प्राणा नरा नारायणम सदा। यहाँ पे श्वेत द्वीप के निवासियों के संदर्भ में वर्णन किया गया है कि जो हमेशा नर नारायण में अपना मन लगा के रखते हैं, वही लोग इस श्वेत द्वीप में आ पाते हैं। तो राक्षस लोगों की तो गति संभव ही नहीं थी। लेकिन रावण ने जब विशिष्ट प्रयास किया और वो वहाँ अंदर गया है, तो जैसे ही वो अंदर पहुँचता है, प्रविवेश तदा तस्मिन् स्वे द्वीपे स रावणः प्रविशन्नेव तत्रासु नार्याभि रूप लक्षिता। जैसे ही उस स्वेद्वीप में प्रवेश करता है तो वहाँ उसको बहुत सारी स्त्रियाँ दिखाई देती हैं। एकया सा स्मितं कृत्वा हस्ते गृह्य दशाननं पृष्ठश्चागमनं ब्रूहि किमर्थम यह चागतः। अब एक स्त्री ने रावण का हाथ पकड़ लिया, यानी अभी तक तो यही होता कि रावण किसी का हाथ पकड़ा करता था, आज स्त्री ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया है और उसका हाथ पकड़ के रावण से पूछते हैं, यहाँ किस लिए आए हो भाई, यहाँ आने का कारण क्या है, किमर्थम आगता, को वा त्वं कस्य वा पुत्रः केन वा प्रहितो वद इत्युक्तो रावणो राजन क्रुद्धो वचनम अब्रवीत। रावण से वो कह रही, भाई तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, यहाँ तुमको किसने भेज दिया है। अब रावण जैसे योद्धा से कोई इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किसके कहने से यहाँ आए हो, तो उसको तो भयंकर क्रोध आ गया। लेकिन फिर भी अब कोई पूछेगा तो परिचय तो देना पड़ेगा। अहम विश्रवशः पुत्रो रावणो नाम राक्षसा युद्धार्थम यह संप्राप्तो न च पक्ष्यामि कश्चन। अरे भाई, मैं विश्रवा का पुत्र रावण हूँ, राक्षस राज हूँ, और युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई योद्धा दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे उस स्त्री ने ये सुना है, उस स्त्री ने अपने समूह की सभी स्त्रियों को बुलाया और सबसे कहा कि देखो भाई, ये यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं, इनको युद्ध करना है, लेकिन इनको यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ये युद्ध कर पाए। तासाम एका तथा क्रुद्धा बालवद गृह्य लीलया भ्रामयतस्तु सखी मध्ये मध्ये गृह्य दशाननम। ऐसे उनमें से एक स्त्री जो है रावण को कमर से पकड़ती है, जैसे कोई छोटे से बालक को गोल गोल घुमा रहा हो। इस प्रकार से वो स्त्री रावण को बुरी तरीके से गोल गोल घुमा देती है। उसके हाथ से छूटा रावण दूसरी स्त्री के हाथ में आता है, वो दूसरी स्त्री उसको बड़ी जोर जोर से, और इस प्रकार से जैसे कोई पतंगिया या कुछ इन स्त्रियों के हाथ में आ गया हो, और एक के बाद एक स्त्री उसको बुरी तरीके से घुमाने लग गई है, उसकी मजाक भी उड़ाती जा रही हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, हस्ताद हस्तम च सक्षिप्तो भ्राम्यते भ्रमलालसा भ्राम्यमाणेन बलिना राक्षसेन विपश्चिता। अरे इस तरीके से तो बाली ने भी इसको नहीं घुमाया था, जिस प्रकार से एक स्त्री के हाथ से दूसरी स्त्री के हाथ में गया, गेंद बना के रख दिया, इसको बुरी तरीके से इससे खेला गया है। और उसके बाद प्रणावेकात संदष्टा रोषेण वनिता शुभा मुक्तस्तया शुभा कीटो धुन्नुन्त्वा हस्त वेदनात्। अब जब एक स्त्री बड़े ही आवेग के साथ इसको घुमा रही थी, तो डर के मारे रावण ने उसके हाथ में अपने दांतों से काट लिया है। उसको वेदना हुई तो उसने इसको आगे धक्का मार दिया। दूसरी स्त्री ने पकड़ा, वो भी इसको बुरी तरीके से घुमाने लग गई। तब उसको नाखून से ये नोचने लग गया है। ऐसे में अत्यंत क्रोधित होकर के वह स्त्री इसको ऊपर से नीचे फेंक देती है। तया सह विनिर्धूता सहसैव निशाचरा पपात सोमभसा मध्य सागरस्य भयातुरा। और फिर वो रावण वहाँ से सीधा समुद्र के बीच में आकर के गिरा है। तब रावण को इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर विष्णु के हाथों मृत्यु हो
तो इस दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। जिस दिव्य लोक के दर्शन रावण को, ये एक छोटी सी झलक जिसकी मिली है, जहाँ वो गया, जहाँ की स्त्रियाँ ऐसी शक्तिशाली हैं। तो अगर हमें इस परम शक्ति को प्राप्त करना है तो हमें विष्णु के हाथों से ही मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। और इसीलिए जब विष्णु ने आपके रूप में अवतार लिया, तब आपकी पत्नी सीता का उसने अपहरण किया, आपके साथ उसने बैर मोल लिया और आपके साथ शत्रुता करके आपके हाथों उसको मरना था, इसीलिए ये काम उसने किया है। और इस प्रकार से आपके हाथों वो मारा गया है। तो रावण ने क्यों राम के हाथों से मरना पसंद किया, क्यों सीता का अपहरण किया, इस रूप में ये एक प्रक्षिप्त कथा पाई जाती है। मैं कहता जरूर हूँ कि महर्षि वाल्मीकि ऐसा कहते, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है आपसे कि उत्तरकांड जो है उसको मैं किसी भी रूप में महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं मानता हूँ। धन्यवाद। आगे की कथाएं अगले वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।